नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मिल रही है दैनिक डायरी। जी हाँ बहनों, यह चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। जब भी हमारे अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र पर विजिट करने के लिए जाते हैं और दैनिक डायरी की मांग करते हैं तो दैनिक डायरी नहीं मिल रही है हमारी बहनों के पास, या मिल भी रही है तो उन्हें सही से पता नहीं है कि कौन सा थीम चल रहा है, कौन सा सप्ताह चल रहा है, कौन सी गतिविधि हमें बच्चों के साथ करानी है। उनका जो मन में आ रहा है वही अपने दैनिक डायरी में लिखी हैं। तो ये सब दिक्कतें सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ हो रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये दिक्कत के स्तर से है, हम कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि दैनिक डायरी हम लोगों को जैसे कि प्रशिक्षण में लिखना सिखाया गया था, जो भी कार्य हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन करते हैं उन्हीं की चर्चा हमें अपनी दैनिक डायरी में करनी है। तो वो सब चीज़ें हम लिख दिया करते थे और गतिविधि कैलेंडर तब हमें प्राप्त नहीं था जब हमारा प्रशिक्षण हुआ था, लेकिन उसके बाद 2020 या 21 में दैनिक गतिविधि कैलेंडर हम लोगों को ICDS विभाग द्वारा दिया गया और उसके हिसाब से तब हमें गतिविधि कैलेंडर को अपने दैनिक डायरी में लिखना होता है। लेकिन हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी बहनों के पास ये गतिविधि कैलेंडर नहीं है। कुछ लोगों के पास है तो वो उसका यूज़ नहीं समझ पाई हैं, वो आंगनबाड़ी केंद्र में यूं ही टंगा रखा हुआ है, या किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास है तो उसका यूज़ नहीं समझ पा रही हैं। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं दैनिक डायरी लिखने में। और दैनिक डायरी में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सभी लोगों को नहीं पता है। एक तरह से देखा जाए तो न पता होने के कारण ही दैनिक डायरी सही से नहीं लिखी जा रही है बहनों। ऐसा नहीं है कि कोई दैनिक डायरी लिखता नहीं है या लिखना नहीं चाहता है। दैनिक डायरी हम लिखते हैं, लेकिन दैनिक डायरी में जो प्रशिक्षण में हम लोगों को बताया गया था जिस तरह से, बस वैसे ही दैनिक डायरी में हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें फ़िलहाल बनी हुई हैं बहुत सी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। तो बहनों, आज हम बात करेंगे दैनिक डायरी हमें कैसे लिखना चाहिए और कौन सा थीम चल रहा है, कौन सा सप्ताह चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी ECCE की गतिविधि होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है सामूहिक गतिविधि और दूसरी होती है आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि। तो हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर दोनों प्रकार की गतिविधियां कराते हैं, एक सामूहिक गतिविधि और दूसरी आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि एक दिन में हमें 5 चक्र की गतिविधि करानी होती है, जिसका समय डिवाइड होता है कि किस चक्र के लिए हमें कितना समय बच्चों पर खर्च करना है। आयु वर्ग का मतलब होता है भाई और बहनों कि जो गतिविधि हम बच्चों के आयु के अनुसार कराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो सारे बच्चों को एक जैसी गतिविधि हम नहीं करा सकते, क्योंकि सबके सीखने की क्षमता उम्र के अनुसार बढ़ती रहती है। उसके अनुसार हमें बच्चों को गतिविधि आयु वर्ग और सामूहिक गतिविधि के अनुसार बांट लेना है। तो आपको बताते चलें कि हम 5 चक्रों की गतिविधि में हमें 3 प्रकार की गतिविधियां सामूहिक गतिविधि के अनुसार करानी होती है और 2 चक्रों की गतिविधि को हम आयु वर्ग के अनुसार कराते हैं। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से दैनिक डायरी लिखना। और बहनों, प्रतिदिन आप लोगों को दैनिक डायरी को मेंटेन करना है, लिखना है कि आपने किस दिन कौन सी गतिविधि कराई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय चल रहा है 37वां सप्ताह और थीम है मौसम ऋतु। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 9 थीमों पर गतिविधि कराई जाती है, जिसमें इस समय जो दिसंबर माह में चल रहा है वो मौसम है, मतलब ऋतु। तो आज हम जानेंगे शुक्रवार 5 दिसंबर को आंगनबाड़ी केंद्र पर की जाने वाली गतिविधि के विषय में। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग करते हैं, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर हमें 15-20 मिनट पहले ही पहुंचना होता है भाई और बहनों। जहां भी हम अपना काम करते हैं, जहां भी हम रहते हैं, तो वहां की साफ़ सफाई तो ज़रूरी ही होती है। तो सबसे पहले हम सहायिका द्वारा अपने आंगनबाड़ी केंद्र की साफ़ सफाई
करवाएंगे। और मान लीजिए आपके यहाँ सहायिका नहीं है तो आप अपने केंद्र की साफ सफाई स्वयं कीजिए। उसके बाद हम बच्चों का स्वागत करेंगे, बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे और नाम टैग की गतिविधि करेंगे। नाम टैग की गतिविधि बहनों आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। हम नाम टैग की गतिविधि कैसे करानी है ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। और उसके बाद बच्चों की स्वच्छता की जांच करेंगे, कैलेंडर आधारित गतिविधि करेंगे। कैलेंडर आधारित गतिविधि में हमें बच्चों को दिन, तारीख और महीनों के नाम को याद दिलाना होता है, बताना होता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रथम चक्र की गतिविधि। तो प्रथम चक्र की गतिविधि में बहनों आप लोगों को पता ही है कि थीम आधारित चर्चा की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा थीम चल रहा है मौसम, तो आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है जाड़े के बारे में दोहराना। हम बच्चों से जाड़े के विषय में बातचीत करेंगे, जैसे कि जाड़े में हम क्या पहनते हैं, जाड़े से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ये सारी बातें बच्चों से करनी होती है। और जिसका समय होता है 30 मिनट का। और यह गतिविधि आपको बता दें बहनों, ये सामूहिक होती है। सामूहिक मतलब समूह में सारे बच्चों को एक साथ करके हम सामूहिक गतिविधि कराते हैं, थीम आधारित चर्चा करते हैं। उसके बाद 10 मिनट का समय बच्चों के मॉर्निंग स्नैक का होता है। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे चक्र की गतिविधि की तरफ। दूसरे चक्र की गतिविधि का नाम होता है निर्देशित गतिविधि और स्वतंत्र खेल, और जिसे हम 30-30 मिनट में बांट लेते हैं और यह 1 घंटे का समय होता है। और यहाँ पर हमें यह गतिविधि जो होती है दूसरे चक्र की, ये आयु वर्ग के अनुसार करानी होती है बहनों। तो आयु वर्ग में हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को एक ग्रुप में करेंगे और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को एक ग्रुप में करेंगे। और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। और इधर 5 से 6 वर्ष के बच्चों को क्रमबद्धता दूसरा स्तर हल्का भारी 5 तक की माप हमें करानी है। और उसके बाद फिर हम इन बच्चों को स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ेंगे। और इधर जो हमारे 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उन बच्चों को अब रंगों से पैटर्न बनाना दूसरा स्तर सिखाना है। ये 1 घंटे का होता है बहनों। उसके बाद बारी आती है तीसरे चक्र की। तो तीसरे चक्र की गतिविधि का नाम है अंदर व बाहर का खेल, जिसका समय होता है 30 मिनट का। और आपको बताते चलें कि यह गतिविधि सामूहिक गतिविधि होती है। मतलब अभी तक तो हमने दूसरे गतिविधि में बच्चों को डिवाइड किया था 3 से 5 वर्ष में और 5 से 6 वर्ष में। अब हम सारे बच्चों को इकट्ठा करके खेल कराएंगे बत्तख दौड़ का। और उसके बाद हम चलते हैं चौथी गतिविधि के तरफ। चौथी गतिविधि का नाम है विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक का कार्य, जिसका समय होता है आधे घंटे का। इस गतिविधि का नाम है विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य, जिसका समय होता है आधे घंटे का। और आपको बता दें यह गतिविधि भी होती है आयु वर्ग के अनुसार। मतलब हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग गतिविधि कराएंगे। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका देकर गतिविधि कराएंगे। आप लोगों के पास गतिविधि पुस्तिका मिली हुई है बहनों, ध्यान होगा आपको। 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष की 3 प्रकार की गतिविधि पुस्तिका मिली हुई है। उस गतिविधि पुस्तिका में आप लोगों को बच्चों को गतिविधि करानी है। और उसके बाद आपको बता दें कि 5 से 6 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक कार्य कराना है प्रेस पेंटिंग का। और उसके बाद बारी आती है हमारे अंतिम और 5वें चक्र की, जिसका नाम है कहानी व कविता का समय, जिसका समय होता है 30 मिनट का। और आज हमें अंग्रेजी भावगीत रोली पोली बच्चों को सामूहिक गतिविधि में कराना है, सारे बच्चों को इकट्ठा करके। 5 दिसंबर दिन शुक्रवार की दैनिक गतिविधि। और इस दैनिक गतिविधि को आप लोग अपनी दैनिक डायरी में लिखना ना भूलें। और एक विशेष बात और बहनों, आप लोगों को एक किताब मिली होगी मोटी सी, जिसका नाम है पहल। वो बहुत पहले मिली हुई थी। और उसके बाद हमें एक पहल पुस्तिका पतली वाली मिली हुई है। इन सब गतिविधियों को कराने
में वो बहुत हेल्प करती है। जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे रंगों से पैटर्न बनाना, हल्का भारी का ज्ञान, या बत्तख दौड़, या तो प्रेस प्रिंटिंग का कार्य, या अंग्रेजी भावगीत, रोली पोली, या कहानी, जो भी चीज़ें होती हैं पहल पुस्तिका में हमें आराम से मिल जाती हैं। तो आप लोग पहल पुस्तिका अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर अवश्य रखें और एक बार उसे एक दिन पहले अवश्य पढ़ लिया करें भाई और बहनों, जिससे कि आपको बच्चों को गतिविधि कराने में कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।